बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेट डिस्टेंस टाइप इम्पीडेंस रिले। इम्पीडेंस रिले में हमने डिस्कस किया था कि उसकी दो टाइप्स हैं, डेफिनेट डिस्टेंस रिले और टाइम डिस्टेंस रिले। डेफिनेट डिस्टेंस रिले का आपको बताया था कि जैसे ही फॉल्ट आएगा तो ये रिले ऑपरेट कर देगी, लेकिन टाइम डिस्टेंस रिले में ये था कि फॉल्ट रिले से जितना दूर होगा रिले का ऑपरेटिंग टाइम उतना ज्यादा होगा। जब फॉल्ट आएगा तो लाइन की इम्पीडेंस प्री डिटरमिन्ड वैल्यू से कम हो जाएगी और रिले ऑपरेट कर देगी। चले अब इस रिले की कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं। ये आपके पास है एक बीम, इसको यहाँ पर फलक्रम से सपोर्ट दी हुई है। बीम के दोनों साइड पर आर्मेचर है और इनके नीचे देखें तो दो इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल्स हैं, एक है पोटेंशियल कॉइल और एक है करंट कॉइल। पोटेंशियल कॉइल को पीटी से सप्लाई आ रही है और करंट कॉइल को सीटी से सप्लाई आ रही है और यहाँ पर ट्रिप सर्किट का मूविंग कॉन्टैक्ट है। आपको पता है कि पीटी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और सीटी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। नॉर्मल कंडीशन में वोल्टेज एलिमेंट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और करंट एलिमेंट एक वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होने से ये आर्मेचर को अपनी तरफ पुल करके रखता है। इसके पुल करके रखने से रिले का मूविंग कॉन्टैक्ट ट्रिप सर्किट को नहीं मिल सकता, यानी ये नॉर्मल कंडीशन में आर्मेचर को पकड़ के रखेगा और मूविंग एलिमेंट को ब्रिज नहीं होने देगा, क्योंकि यही तो हमारी नॉर्मल कंडीशन की रिक्वायरमेंट है कि रिले ऑपरेट ना करे। लेकिन जैसे ही फॉल्ट आएगा तो फिर क्या होगा? अब जैसे ही फॉल्ट आएगा तो लाइन की इंपीडेंस प्री डिटरमिन्ड वैल्यू से कम हो जाएगी, वोल्टेज ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। वोल्टेज नियरली जीरो होने से क्या होगा कि ये वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट एक वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। करंट ज्यादा होने से ये वाला एलिमेंट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने की वजह से ये इस आर्मेचर को अपनी तरफ पुल करेगा। इसके पुल करने से क्या होगा कि रिले का ये वाला मूविंग कॉन्टैक्ट ट्रिप सर्किट के साथ मीट कर जाएगा। जब ये ट्रिप सर्किट के साथ मीट करेगा तो रिले ऑपरेट करके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगी। तो ये था हमारा ऑपरेशन डेफिनेट डिस्टेंस टाइप इंपीडेंस रिले का। इसके बाद इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन है। करंट एलिमेंट की जो पुलिंग होगी वो आई स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और वोल्टेज एलिमेंट की जो पुलिंग है वो वी स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। वोल्टेज एलिमेंट का कांस्टेंट K1 होगा, करंट एलिमेंट का कांस्टेंट K2 होगा। एक बात याद रखनी है कि रिले तभी ऑपरेट करेगी जब करंट एलिमेंट एनर्जाइज होगा। वो एनर्जाइज होगा तो आर्मेचर को पुल करेगा, उसके पुल करने से रिले का मूविंग कॉन्टैक्ट ट्रिप सर्किट के साथ ब्रिज होगा। अब इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। K1 और K2 दोनों कांस्टेंट हैं। इनकी वैल्यूज दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के एम्पीयर टर्न्स पर डिपेंड कर रही होगी और दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट से टैपिंग निकालकर हम इनकी वैल्यू एडजस्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब इस चीज को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। कांस्टेंट एक तरफ चले गए और वेरिएबल एक तरफ चले गए। अब इसका स्केयर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लेंगे। इस रिलेशन से हमें पता चला जब इंपीडेंस की वैल्यू K2 और K1 के अंडर रूट से कम होगी तो फिर रिले ऑपरेट करेगी और ये K2 और K1 की वैल्यू एडजस्टेबल होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू वेरी मच।